लाखों लोग लाखों रुपया खर्च करके कहूँ मुरारी बापू के कहूँ किसी महात्मा के कथावाचक के लंबे लंबे पंडाल लगा के कार्यक्रम हो रहे हैं और वो ज्ञान की बड़ी मोटी मोटी बातें कुंटलों से दे देते हैं। लेकिन उन बेवकूफों को, लालची लोगों को, अज्ञानियों को ये पता नहीं है जब तक गर्भाधान संस्कार ठीक नहीं होगा तब तक अच्छी संतान पैदा हो ही नहीं सकती है। पहले के लोग भगवान की साधना करके, अच्छे कर्म करके, पति पत्नी दोनों, राम ऐसे पैदा थोड़ी हो गए। राम के माँ बाप ने मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या किया था। हेलो, राम के बाप मैतारी ने पिछले जन्म में महान तपस्या किया था, तब राम जैसा पैदा हुआ उनके घर में। और तुम क्या कर रहे हो? दारू पी करके गए, औरत पे चढ़ बैठे जा करके। यही तुम्हारी हैसियत है। फिर शराबी और लुच्चा गुंडा तो पैदा होगा तुम्हारे घर में। आज मनुष्य ने, हिंदू समाज ने जानवरों को फेल कर दिया है। एक और दूसरा ज्ञान दे करके जाऊंगा, जब गर्भ ठहर जाए महिला के अंदर, तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, शास्त्रों का नियम है, तब तक स्त्री पुरुष को मिलन नहीं करना चाहिए। तब बच्चे महान पैदा होंगे। बच्चा गर्भ में है और तुम उसमें वहां पर जाके उस पर चोट पे चोट मारे जा रहे हो, उसके गर्भ को बिगाड़ने का काम करो। हो सकता है पागल पैदा हो जाए। कुछ लोग कहते हैं लड़का जन्म से पागल है, वो ऐसी पागल नहीं बना है। कहीं ना कहीं माता पिता के आचरण में कोई ना कोई कमी रही है। अच्छा ये बताओ, जो खेत में बीज डालते हैं तो बार बार कुरेद के देखते हैं क्या? प्रैक्टिकल बात है, क्या उसको बार बार कुरेद के देखते हैं क्या? और तुम्हारे घर में कोई अतिथि आया है, तुम्हारी पत्नी के घर में बच्चा आया है और तुम उसमें कुरेदने, कुदाल चलाने का काम कर रहे हो। धिक्कार है यार जिंदगी। इसीलिए तो मनुष्य, हिंदू समाज का कैसे भला होगा? ये कथा कहानियां करने से कुछ नहीं होने वाला है। घंटा क्या होगा पैदा? एक तो समय का नहीं पता है कि पति पत्नी का मिलन कब, कौन से मुहूर्त में होना चाहिए, तो पंडा बताएंगे। और तुम्हारे गांव के पंडा जी खुद जो है अनभिज्ञ है। गांव के हिंदुओं के पंडा अनभिज्ञ, उनसे कुछ पूछो तो वे मजाक में और ले जाएंगे बात के लिए। ये कैसी बात कर रहा है? ये साइंटिफिक बात है। मैं कहता हूँ हमारे ऋषि मुनियों का ये जो विज्ञान है, इसको मुसलमान भी अपनाए ना, तो मुसलमानों में भी अच्छी संतानें हो सकती हैं। कौन सी घड़ी मुहूर्त में पति पत्नी का मिलन हो? क्या ऐसी जड़ी बूटियां खाना चाहिए हमारे लिए जिससे स्वस्थ और अच्छी संतान पैदा हो, अच्छे विचारों की? आपको पता है अभिमन्यु ने गर्भ में ही ज्ञान सीख लिया था, चक्रव्यूह भेदन की रचना। हेलो, अब ये उदाहरण आजकल क्यों नहीं दिखाई देते हैं? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख लिया था और आखिरी समय पे उनकी मां सुभद्रा जो है सो गए तो बच्चा भी सो गया, क्योंकि माता का कॉन्शियस जो है, माता का माइंड और बच्चे का माइंड एक तार में रहते हैं। उससे मां सो गए, वो भी सो गए, अर्जुन चले गए। तोड़ने की विधा नहीं बता पाए, लास्ट में जाके फंस गया बेचारा। अच्छा, दूसरे मजे की बात यह है, बच्चा गर्भ में है और डिस्को पार्टी में अम्मा जा रहे हैं, तो बच्चा भी नचेरा कुदेरा पैदा होगा ना। मजे की बात सुनिए, नंद भौजाई पास में बैठी हो, ध्यान से सुनिए हमारी बात के लिए। जो है लोग कहते हैं कि ऐसा ज्ञान, जब हम यूट्यूब चैनल पे बोलते हैं तो कहते हैं अपने अम्मा बाप के सामने, अपने अम्मा बाप ने कक्का के सामने बोल देंगे, जो सही बात है। तो साला डीएम कलेक्टर बैठा हो, वो बात से बात लेना, ये थोड़ी वो लाठी मारेगा हमारे, हम उसके लाठी मारे। दम है तो कोई लॉजिक दे व्यक्ति जो है कि हम गलत कह रहे हैं। तो आप ये बताइए, तुम्हारा कोई नियम है, जानवर के गर्भ ठहर जाता है तो दूसरा जानवर उससे संबंध नहीं बनाता है। हेलो, और तुम्हें पता है तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला है और तुम आखिरी समय तक डटे हुए हो। उसको भ्रष्ट करने, बच्चा मर सकता है, उसको पागल हो सकता है, विकलांग पैदा हो सकता है, वो तुम्हारी तरह बंदर की तरह चंचल हो जाएगा। ऐसे संतान अच्छी पैदा होगी। प्रवचन सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम अपने घर परिवार में, ये ऋषि मुनियों का जीवन, हमारा जो परिवार होता है वो एक ऋषि का होता है। पति पत्नी जो है देवी और देवता की तरह है। लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर तुम अपनी पत्नी को खुश रख सकते हो, पत्नी पति को खुश रख सकती है, आज्ञा माने, एक दूसरे का ध्यान रखे, तो इससे बड़ा कोई देवी देवता नहीं। सीता जी ने बताओ कौन से देवता की पूजा किया था? बहुत कम मिलेगा। राम जी ने भी कभी कभार हो गया शंकर जी को पूज लिया कुछ, वो ध्यान रखते थे एक दूसरे की भावनाओं का।
सही है कि गलत है? और मैं तो कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में धन की बरकत ना हो रही है, तो हम कहते हैं अपनी पत्नी के सुबह उठ के 5 छुए करो और शाम को सोने से पहले 5 छुआ करो। लक्ष्मी का रूप होती है। 9 दुर्गा में हम लोग देवी की पूजा करते हैं। देवी की जगह 9 दिन अपनी पत्नी की पूजा कर लो, पत्नी पति की कर ले, बस हो गया। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। कोई हमसे पूछे कि तुम इतने धनवान कैसे बने, हम कह देंगे हमने अपनी पत्नी की सेवा किया। हम वो ज्ञान देंगे जिससे हम आगे बढ़े हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। प्रैक्टिकल। नारी ही नारायणी है। कहते हैं पति भगवान होता है, तो पत्नी भगवती नहीं होती है क्या? हेलो, पत्नी पति के पांव दबा दे तो ठीक है, तो पति को भी तो दबाना चाहिए। जब वो दुख मुसीबत हो, सिर दबाना चाहिए, पैर दबाना चाहिए। आज उनसे पूछो पत्नी की वैल्यू क्या है जिन बेचारों की शादी नहीं हुई है। उन महिलाओं से पूछो जिनके पति गुजर गए हैं, या फिर जो पति या जिनकी शादी लड़कियों की नहीं, उनसे पूछे कि पति का महत्व तो क्या होता है। तो देव हैं ये। गृहस्थ जीवन के 2 ही देवता हैं, पति पत्नी। एक बात और कहूंगा, मजे की बात और कहूंगा। आप कहेंगे कैसी कैसी बातें बोलते हैं हम। आप ये बताओ